हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज़ में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम धर्मवीर भारती द्वारा रचित नाटक अंधा युग का चौथा अंक गांधारी का शाप को विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। अंधा युग नाटक के इसके पहले के सभी अंकों की व्याख्या मेरे चैनल पर अंधा युग धर्मवीर भारती की प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसके अलावा इस नाटक के बाकी के सभी अंकों की व्याख्या भी आपको मेरे चैनल पर अंधा युग धर्मवीर भारती की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। अंधा युग नाटक के इस अंश में बताया गया है कि भगवान महादेव अश्वत्थामा की आराधना से प्रसन्न होते हैं और उसे पांडव शिविर में प्रवेश करने की अनुमति दे देते हैं। पांडव शिविर में प्रवेश करके अश्वत्थामा कई पांडव योद्धाओं जैसे धृष्टद्युम्न, शतानीक आदि का वध कर देता है। अश्वत्थामा के द्वारा की गई पांडवों की विनाश लीला का वर्णन सुनकर गांधारी प्रसन्न होती हैं। इसी बीच दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। यह समाचार सुनकर गांधारी बेहोश हो जाती हैं। इस अंक के बीच में कथा गायन होता है, जिसमें बताया गया है कि कौरव वीरों का तर्पण करने के लिए युद्ध धृतराष्ट्र, संजय, विदुर, गांधारी आदि युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान करते हैं। अश्वत्थामा से बदला लेने के लिए अर्जुन उस पर प्रहार करता है। अतः अश्वत्थामा अर्जुन पर प्रहार करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। ऋषि व्यास के कहने पर अर्जुन तो अपने ब्रह्मास्त्र को लौटा लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं लेता और उसे उत्तरा के गर्भ पर गिरा देता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं और उसके शिशु को बचा लेते हैं और अश्वत्थामा को शाप दे देते हैं कि वो जीवित तो रहेगा, लेकिन हमेशा पीप, घाव और फोड़ों से युक्त रहेगा। उसके शरीर से दुर्गंध आएगी और हमेशा रक्त बहता रहेगा और वो दुर्गम स्थानों पर भटकता रहेगा। इस प्रकार वो बड़ा ही दर्दनाक जीवन जिएगा। इस अंक के अंतिम भाग में जब गांधारी दुर्योधन के कंकाल को देखती हैं, तो वो श्री कृष्ण को शाप दे देती हैं कि वो खुद ही अपने वंश के विनाश को देखेंगे और एक साधारण से बहेलिये द्वारा मारे जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण उनके इस शाप को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। तब गांधारी को ये एहसास होता है कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार शाप नहीं देना चाहिए था। इस कारण वो अपराध बोध महसूस करती हैं। तो ये था इस अंक का सारांश। अब हम इस अंक को विस्तार से पढ़ते हैं। चौथे अंक के आरंभ में कथा गायन के माध्यम से एक बड़े ही महत्वपूर्ण दृश्य को दिखाया गया है। वे शंकर थे, वे रौद्र वेशधारी विराट प्रलयंकर थे, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को अनगिनत विष भरे सांप भुजाओं पर बांधे। इस दृश्य में भगवान शंकर भयंकर रूप में दिखाई देते हैं। उन्होंने अपना विराट रौद्र रूप धारण किया हुआ है और वो विनाश लाने वाले देवता हैं। उनकी भुजाओं पर अनगिनत जहरीले सांप लिपटे हुए हैं और वो पांडवों के शिविर के दरवाजे पर खड़े होकर अश्वत्थामा को अंदर जाने से रोकते हैं। वे महादेव, जिनके रोम रोम में विनाश करने की शक्ति है, वो अश्वत्थामा को शिविर के द्वार पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। बोले वे जैसे प्रलय मेघ गर्जन स्वर। वे प्रलय के समान गरजने वाले बादलों की आवाज में अश्वत्थामा से कहते हैं कि तुम पहले मुझे जीत कर दिखाओ, तभी तुम अंदर जा सकते हो। युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले, है और कौन जो दिव्यास्त्रों को सहले। शर शक्ति प्रास नाराज गदाएं सारी, लोग क्रोधित हो अश्वत्थामा ने मारी। वे उनके एक रोम में समा गई सब। अश्वत्थामा शिविर के द्वार पर खड़े महादेव को पहचान नहीं पाता, अतः जब वो उसे ललकारते हैं तो वो क्रोधित हो जाता है और अपने सभी दिव्य अस्त्र जैसे तीर, शक्ति, प्रास, नाराज, गदा आदि का प्रयोग उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। लेकिन महादेव पर उसके किसी भी अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सभी अस्त्र महादेव के शरीर में इस प्रकार समा जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब अश्वत्थामा को ये समझ में आ जाता है कि उसके सामने जो खड़े हैं वो स्वयं महादेव हैं। अतः वो हार मानकर शिव जी की वंदना करता है और शिव स्तोत्र का पाठ करता है। स्टेज पर अश्वत्थामा की आवाज सुनाई पड़ती है। जटा कटा संभ्रमन निलिम्प निर्झरी समा, विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि, तगत दगत ज्वललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम। ये प्रसिद्ध शिव तांडव स्तोत्र का दूसरा श्लोक है, जो कि रावण द्वारा रचित है। अश्वत्थामा महादेव को देखकर इसी स्तोत्र का जाप करने लगता है, जिसका अर्थ है कि जिस भगवान शिव के जटा रूपी कड़ाही में गंगा जी की लहरें चंचल रूप में विराजमान है और जिसके ललाट यानी मस्तक पर धधकती हुई अग्नि जल रही है और सिर पर नवीन चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, ऐसे भगवान शिव के प्रति मेरा प्रेम हर क्षण बढ़ता रहे। अश्वत्थामा की स्तुति सुनकर भगवान महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। वे हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, अश्वत्थामा तुम विजयी होगे निश्चय, हो चुका पांडवों के पुण्यों का अक्षय। मैं कृष्ण प्रेमवश अब तक इनकी रक्षा करता था, मैं विजय दिलाता, इनमें नया पराक्रम भरता था,
पर कर अधर्म वध, द्वार उन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले। महादेव अश्वत्थामा से कहते हैं कि वह निश्चित रूप से विजयी होगा, क्योंकि पांडवों ने जितने भी पुण्य किए थे वे सभी अब नष्ट हो चुके हैं। वह कहते हैं कि वो श्री कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर अब तक इनकी रक्षा करते थे, उन्हें विजय दिलाते थे और उनमें नया पराक्रम भरते थे। लेकिन उन्होंने अधर्म का सहारा लेकर द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और दुर्योधन की हत्या कर दी। अतः उन्होंने अपनी मौत के दरवाजे खुद ही खोल दिए हैं। स्टेज पे से पर्दा उठता है और गांधारी सामने बैठी हुई दिखाई पड़ती है। उनके सामने विदुर और संजय इस प्रकार से खड़े हैं जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वे पहले से ही बातचीत कर रहे थे। गांधारी संजय से कहती है कि वह उन्हें बताए कि आगे क्या हुआ। संजय उन्हें बताते हैं कि भगवान महादेव का दिव्य आशीर्वाद लेकर अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न के सिरहाने पहुंच गया। वह उनके ऊपर बिजली सा झपटा और उन्हें उनकी शैया से खींचकर नीचे गिरा दिया। उसने अपने घुटनों से उन्हें दबा दिया और अपने पंजों से उनका गला दबोच लिया। फिर उसने कच्चे आमों की गुठली की तरह उनकी आंखों के कोटर से दोनों सफेद गोलों को नोचकर निकाल दिया और उनकी आंखों के खाली गड्ढों से काला खून निकलकर बहने लगा। इस तरह से अश्वत्थामा ने बड़ी ही क्रूरता के साथ धृष्टद्युम्न पर प्रहार किया। ये सुनकर गांधारी कहती है कि अश्वत्थामा कितना दयालु है। उसने धृष्टद्युम्न को पहले ही अंधा कर दिया ताकि वो अपनी भयानक मौत को देख ना सके। संजय बताते हैं कि धृष्टद्युम्न ने बड़े ही कष्ट के साथ अश्वत्थामा से विनती की कि अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो हथियारों से मेरा वध कर दो, लेकिन इस तरह से तड़पा तड़पा कर मुझे मत मारो। तब अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न से कहा कि हे धृष्टद्युम्न, तुम नर के रूप में पशु हो, तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें अस्त्रों से मारूं, क्योंकि तुमने द्रोणाचार्य की उस समय हत्या की जब उन्होंने अपने हथियार रख दिए थे। इस प्रकार तुमने अपनी कायरता का परिचय दिया है और ये उसका बदला है। और फिर अश्वत्थामा ने ठोकरे मार मार कर उसके शरीर के कमजोर हिस्सों को चूर चूर कर दिया। विदुर ये सब सुन नहीं पाते हैं, अतः वो संजय से कहते हैं कि वो आगे ना बोले, बस करे। लेकिन गांधारी उत्सुकता पूर्वक पूछती है कि फिर क्या हुआ। संजय आगे बताते हैं कि कोलाहल यानी शोरगुल को सुनकर जो योद्धा अस्त व्यस्त होकर सोए हुए थे वे जाग गए और आंखें मलते हुए बाहर आए। उन्हें भी अश्वत्थामा ने क्षण भर में ही अपने तीखे जहरीले तीरों से मारकर गिरा दिया। जब शतानीक को अपनी रक्षा के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने पहिए से ही अश्वत्थामा पर वार किया, लेकिन अश्वत्थामा ने उसके घुटने काट दिए और उसे मार दिया। फिर वो शिखंडी के पास गया जो थोड़ी दूर पर सोया हुआ था। शिखंडी के पास पहुंचकर अश्वत्थामा ने उसके माथे के बीचों बीच एक तीर मारा। वो तीर शिखंडी के मस्तक को फाड़कर उसके चंदन की शैया को चीरता हुआ धरती के अंदर समा गया। गांधारी संजय से पूछती है कि फिर क्या हुआ। विदुर गांधारी से कहते हैं कि उनका दिल पत्थर का है, इसी कारण वो उनके मौत की दर्दनाक कहानी को उत्सुकता पूर्वक सुन रही हैं। लेकिन गांधारी विदुर से कहती है कि पत्थर की खानों से ही मड़ियां निकला करती हैं, इसलिए वो संजय की बातों में बाधा ना डाले। और संजय से पूछती है कि आगे क्या हुआ। लेकिन विदुर गांधारी को फिर से टोकते हैं और कहते हैं कि तुम संजय से नहीं बल्कि मुझसे सुनो, कितनी जघन्य वो प्रतिहिंसा थी, अर्थात वो बदले की भावना कितनी घृणा के योग्य थी। वह बताते हैं कि कृपाचार्य और कृतवर्मा बाहर ही खड़े थे। पांडवों के शिविरों से जितने बच्चे, बूढ़े और नौकर बाहर भाग रहे थे उन्होंने अपने बाणों से उन सबको छेद दिया। शिविरों के बाहर जो हाथी थे वो इस कोलाहल को सुनकर डर गए और चिंघाड़ कर शिविरों को चीरते हुए इधर उधर भागने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि जो स्त्रियां जहां सोई हुई थी वहीं पर वो कुचल गई और मारी गई। उसी समय उन दोनों वीरों यानी कृपाचार्य और कृतवर्मा ने पांडव शिविरों में आग लगा दी। ये सब सुनकर गांधारी बहुत ही उत्साहित होती है और कहती है कि काश वो अपनी आंखों से ये सारी तबाही को देख पाती। और वो कल्पना करती है कि उस समय अश्वत्थामा का चेहरा तेज और पराक्रम से भरा होगा। संजय गांधारी को बताते हैं कि धुआं, लपटे, लाशें, घायल घोड़े, टूटे हुए रथ, खून, चर्बी, अस्थि मज्जा, मुंड यानी सिर, खंडित कबंड यानी टूटे हुए धड़, टूटी हुई पसलियों के बीच अश्वत्थामा विचरण कर रहा था। वह सिंहनाद यानी शेर के समान गरज रहा था और अपने हाथों में मनुष्य के रक्त से सनी हुई तलवार लिया था। वह तलवार उसकी हाथों में इस प्रकार चिपकी हुई थी जिसे देखकर लग रहा था जैसे कि वह उसके भुजाओं से ही उगी हो, अर्थात वो तलवार उसके शरीर का ही एक हिस्सा लग रही थी। गांधारी संजय से निवेदन करती है कि वो अपनी कहानी रोके और अपनी दिव्य दृष्टि से एक बार उन्हें दिखाए कि वीर अश्वत्थामा उस समय देखने में कैसा लग रहा था। तब संजय उन्हें बताते हैं कि उसका वो रूप बड़ा ही भयानक और कुरूप है। लेकिन गांधारी कहती है फिर भी वो वीर है। उसने वो काम किया है जो गांधारी के 100 पुत्र नहीं कर पाए, गुरु द्रोणाचार्य भी नहीं कर पाए और न ही भीष्म पितामह कर पाए।
संजय गांधारी से कहते हैं कि ऋषि व्यास ने उन्हें केवल युद्ध की अवधि तक के लिए ही दिव्य दृष्टि दी थी और अब युद्ध समाप्त हो चुका है। पता नहीं कब वो सामर्थ्य मुझसे छीन जाए और अब कभी भी उनसे ये दिव्य दृष्टि छीन सकती है। गांधारी कहती है कि इसीलिए तो वो कह रही है कि वो अपनी दिव्य दृष्टि से उसे दिखा दे, क्योंकि अश्वत्थामा ने अभी जो किया है उसके बाद अन्यायी श्री कृष्ण उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अतः वो उनसे निवेदन करती है कि वह अश्वत्थामा को एक बार उन्हें देखने दे। संजय कहते हैं कि वो अपने सारे पुण्य कर्मों की शक्ति को इकट्ठा करके गांधारी को अश्वत्थामा के दर्शन कराने की कोशिश करते हैं। फिर वो ध्यान करने लगते हैं। दीवारों हट जाओ, राह में जो बाधाएं दृष्टि को रोकती हो वो माया में सिमट जाएं। वो कामना करते हैं कि सारी दीवारें हट जाएं और रास्ते की जो बाधाएं उनकी दृष्टि को रोकती हैं वे सारी माया से सिमट जाएं। क्षितिज रेखा के पार तक की सारी दूरियां मिट जाएं और जो दृश्य दृष्टि से छिपे हुए हैं वो सामने आ जाएं। स्टेज पर से पीछे का पर्दा हटने लगता है और सामने की रोशनी कम होने लगती है। एक ऐसा स्थान दिखाई पड़ता है जो कि अंधेरे से भरा हुआ है। उस स्थान पर कल तक दुर्योधन अपने मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ था। तभी वहां पर अस्त्र शस्त्र लिए हुए दो योद्धा कृपाचार्य और कृतवर्मा आते हैं। वे दोनों दूर से ही अंधेरे में महाराज दुर्योधन को पुकारते हुए आते हैं। कृपाचार्य कृतवर्मा को कहते हैं कि वो ज्योतिवाण यानी प्रकाश उत्पन्न करने वाले तीर को फेंके, जिससे कुछ अंधेरा कम हो और सामने का दृश्य नजर आए। कृतवर्मा पीछे की ओर देखते हुए कहते हैं कि महाराज दुर्योधन उधर हैं। निश्चित रूप से आधे मरे हुए दुर्योधन को जंगली जानवर उस झाड़ी में खींचकर ले गए हैं। कृपाचार्य कहते हैं कि लगता है अभी भी वो जीवित हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके होठ हिल रहे हैं। कृतवर्मा कहते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उनके मुख से खून बह बहकर काले काले थक्कों में चारों ओर जम गया है और उनकी हलक यानी उनके गले की नली भी जम गई होगी। कृपाचार्य थोड़ी तेज आवाज में रुक रुक कर बोलते हैं, महाराज दुर्योधन, आज सेनापति अश्वत्थामा ने पूरे पांडव शिविर को नष्ट कर दिया है और उनका एक भी योद्धा शेष नहीं बचा है। कृतवर्मा कहते हैं कि लगता है ये सुनकर महाराज दुर्योधन के चेहरे पर संतोष की झलक दिखाई दे रही है। कृपाचार्य कहते हैं कि लगता है महाराज दुर्योधन ने अपनी पलकें भी खोल ली हैं। कृतवर्मा कहते हैं कि शायद महाराज दुर्योधन अश्वत्थामा को ढूंढ रहे हैं। कृपाचार्य महाराज दुर्योधन को बताते हैं कि अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र और मणि लेने के लिए गया है। उसे लेकर वे तीनों घने जंगल में चले जाएंगे। कृतवर्मा कहते हैं कि महाराज दुर्योधन की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तभी गांधारी और संजय पे प्रकाश पड़ता है और वो आते हुए दिखाई पड़ते हैं। संजय गांधारी से कहते हैं कि ये क्या माता, आपने अभी तक पट्टी नहीं उतारी? वह देखो अश्वत्थामा आया है। गांधारी कहती है, नहीं नहीं नहीं, देख नहीं पाऊंगी किसी भी तरह मैं मरणोन्मुख दुर्योधन को। रहने दो संजय, ये पट्टी बंधी है, बंधी रहने दो। गांधारी संजय से कहती है कि वो किसी भी हाल में दुर्योधन को मरते हुए नहीं देख सकती। उसकी आंखों पर जो पट्टी बंधी है वो उसे बंधे रहने दे, बस वो उसे ये बताए कि वहां पर क्या हो रहा है। विदुर कहते हैं कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। संजय बताते हैं कि वहां पर अश्वत्थामा आ गया है, लेकिन वो सिर झुकाए हुए चुपचाप खड़ा है। तभी स्टेज के सामने का प्रकाश बुझ जाता है। कृपाचार्य महाराज दुर्योधन से कहते हैं कि उनका अश्वत्थामा आ गया है। वो हाथ तो उठा नहीं सकते, अतः एक बार नजरें उठाकर ही उसे आशीर्वाद दे दे। अश्वत्थामा कहता है, नहीं स्वामी नहीं, मैं अब भी अनधिकारी हूँ। मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से, पिता की पाप हत्या का, किंतु अब भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया। अश्वत्थामा दुर्योधन को बताता है कि मैं आशीर्वाद का अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि उसने धृष्टद्युम्न से अपने पिता की हत्या का तो बदला ले लिया है, लेकिन अभी तक वो दुर्योधन का बदला नहीं ले पाया। पांडव अभी भी शेष बचे हैं। उत्तरा अभी भी सुरक्षित है, जो कि पांडवों के उत्तराधिकारियों को जन्म देगी, लेकिन वो अपना कार्य जरूर पूरा करेगा, अर्थात वो उत्तरा और उसके गर्भ में पल रहे शिशु को भी मार देगा। फिर वो दुर्योधन से कहता है कि जब वो मरकर सूर्यलोक में जाए और द्रोणाचार्य से मिले तो उन्हें ये बात जरूर बताए। कृतवर्मा अश्वत्थामा से कहते हैं कि ये सारी बातें अब तुम किससे कह रहे हो? महाराज दुर्योधन नहीं रहे। स्टेज पर शोक से भरा हुआ संगीत बजता है। कृपाचार्य दुखी होकर मुंह ढक लेते हैं और गांधारी चीखते हुए बेहोश हो जाती है। अश्वत्थामा कहता है, किसका चित्कार है ये? माता गांधारी, मैं कहता हूँ धैर्य धरो। जैसे तुम्हारी कोख कर दी है पुत्रहीन कृष्ण ने, वैसे ही मैं भी उत्तरा को कर दूंगा पुत्रहीन। जीवित नहीं छोड़ूंगा उसको मैं, कृष्ण चाहे सारी योग माया से रक्षा करे। अश्वत्थामा माता गांधारी को सांत्वना देते हुए कहता है कि वो धीरज रखे। जिस प्रकार कृष्ण ने उसकी कोख को सूना कर दिया है, उसी तरह से वो भी उत्तरा के गर्भ को सूना कर देगा। अब चाहे श्री कृष्ण उसकी रक्षा करने में अपनी पूरी माया ही क्यों न लगा दें, लेकिन वो फिर भी उत्तरा को नहीं बचा पाएंगे। पीछे का पर्दा गिरने लगता है।
गांधारी संजय से विनती करती है कि वो उसकी आंखों पर बंधी पट्टी को उतार दे ताकि वो अश्वत्थामा को देख सके और उसके पूरे शरीर को वज्र के समान बना दे। फिर वो अपने आंखों पर बंधी हुई पट्टी को उतार फेंकती है और पूछती है कि अश्वत्थामा कहाँ है। तभी पीछे का पर्दा बिल्कुल बंद हो जाता है। संजय कहते हैं, ये क्या हुआ माता? अब तक वो अपनी दिव्य दृष्टि से जो कुछ भी देख पा रहे थे, अचानक उस पर एक पर्दा सा छा गया। अर्थात ऋषि व्यास ने संजय को जो दिव्य दृष्टि दी थी वो उनसे छीन गई। गांधारी संजय से कहती है कि वो जल्दी से उन्हें अश्वत्थामा के दर्शन कराए, कहीं उसकी आंखों से आंसू न गिर जाए। संजय दीवारों से हटने का आग्रह करते हैं। फिर वो माता गांधारी से कहते हैं कि न जाने आज उनकी दिव्य दृष्टि को क्या हो गया है। वो दीवारों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें ही नहीं खुल रही हैं, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि अब छीन चुकी है। अतः वो गांधारी को अश्वत्थामा के दर्शन नहीं करा पा रहे हैं। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना होगा? उन्हें लगता है कि अंधे धृतराष्ट्र और अंधे गांधारी को सच्चाई दिखाते दिखाते वे भी अब अंधे हो गए हैं। विदुर संजय से कहते हैं कि क्या उन्हें ये जंगल या दुर्योधन या कुछ और दिखाई नहीं पड़ रहा है? संजय विदुर से कहते हैं कि नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, केवल उनके सामने दीवारें ही दीवारें हैं। अर्थात दीवारों के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। विदुर संजय से कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि इसी समय सब कुछ समाप्त हो रहा है। गांधारी पत्थर बनकर बैठ जाती है। संजय कहते हैं, व्यास क्यों मुझको दिव्य दृष्टि दी थी थोड़ी सी अवधि के लिए। आज से कभी भी इस सीमित दृश्य जगत से मैं तृप्ति नहीं पाऊंगा। सीमाएं तोड़कर अनंत में समाहित होने की प्यासी मेरी आत्मा रहेगी सदा। संजय ऋषि व्यास को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उन्होंने इतने थोड़े से समय के लिए उन्हें दिव्य दृष्टि क्यों दी। अब वो कभी भी अपनी सीमित दृष्टि से संतोष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अभी तक तो उनमें सारी सीमाएं और दीवारें तोड़कर अनंत को देखने तक की शक्ति थी, लेकिन अब उनकी वो दिव्य दृष्टि छीन चुकी है। अतः अब अनंत को देखने के लिए उनकी आत्मा हमेशा प्यासी रहेगी। अर्थात अब वो अपनी नजरों से केवल सीमित दुनिया को ही देख पाएंगे। विदुर माता गांधारी से उठने के लिए और हस्तिनापुर छोड़ने के लिए कहते हैं। चलकर समंत पंचक अंतिम संस्कार करो अपने कुटुंबियों का, और समंत पंचक चलकर अपने परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार करें। प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र को समंत पंचक भी कहा जाता था। फिर वो संजय से कहते हैं कि वो सभी बंधुओं और परिजनों से भी यह कह दे कि आज ही वे लोग युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करेंगे। संजय जाते हुए कहते हैं कि 18 दिनों से जो लोमहर्षक यानी दिल को दहला देने वाला युद्ध चल रहा था, उसने उन्हें दिव्य दृष्टि दी और युद्ध समाप्त होते ही वो दिव्य दृष्टि चली गई। उसी समय युयुत्स आते हैं। विदुर माता गांधारी से कहते हैं कि वो चलकर महाराज धृतराष्ट्र को बुला लाएं, और वो युयुत्स से भी चलने के लिए कहते हैं। युयुत्स अफसोस करते हुए कहते हैं कि जिसने खुद ही अपने बंधुओं की हत्या की हो, उसकी अंजलि से तर्पण वे लोग कैसे स्वीकार करेंगे? वे लोग जो युद्ध में मारे गए हैं वो उसके बंधु हैं, उसके परिजन हैं। फिर वो भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं, किंतु सुनो कृष्ण, आज मैं किस मुंह से उनका तर्पण करूंगा? जिसने खुद ही अपने बंधुओं और भाइयों की हत्या की हो, वह उनका तर्पण किस प्रकार करेगा? सभी पात्र स्टेज से चले जाते हैं और पीछे का पर्दा धीरे धीरे गिरने लगता है। स्टेज पर कथा गायन होता है। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, वे छोड़ चले वह रत्न जटित सिंहासन, जिसके पीछे था युद्ध हुआ इतने दिन। सूनी राहें चौराहे या घर आंगन, जिस स्वर्ण कक्ष में रहता था दुर्योधन, उसमें निर्भय वन पशु करते थे विचरण। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन। विदुर जी के कहने पे धृतराष्ट्र और गांधारी अपने मरे हुए पुत्रों का तर्पण करने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। उस दृश्य को कथा गायन के जरिए प्रस्तुत किया गया है। धृतराष्ट्र और गांधारी कौरव नगरी को और उसके मड़ियों से जड़े हुए सिंहासन को सूना छोड़कर कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे हैं। इसी सिंहासन को हासिल करने के लिए इतने दिनों तक युद्ध चला, और आज वही सिंहासन सूना पड़ा हुआ है। आज समस्त कौरव नगरी की राहें चौराहे और घर आंगन सूने हो चुके हैं, क्योंकि अधिकांश लोग युद्ध में मारे जा चुके हैं। जिस सोने के कक्ष में कभी दुर्योधन रहा करता था, आज उस कक्ष में जंगली जानवर निडर होकर घूम रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र और गांधारी अपने 100 पुत्रों का तर्पण करने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। करने अपने 100 मृत पुत्रों का तर्पण, आगे रथ पर कौरव विधवाओं को ले है चली जा चुकी कौरव सेना सारी, पीछे पैदल आते हैं शीश झुकाए धृतराष्ट्र युयुत्स विदुर संजय गांधारी। धृतराष्ट्र और गांधारी अपने मरे हुए 100 पुत्रों का तर्पण करने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उनके आगे कौरव सेना कौरव विधवाओं को रथ पर लेकर पहले ही जा चुकी है,
और धृतराष्ट्र, युयुत्सु, विदुर, संजय और गांधारी पीछे पीछे सिर झुकाए पैदल चले जा रहे हैं। स्टेज पर धृतराष्ट्र, युयुत्सु, विदुर, संजय और गांधारी धीरे धीरे चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। धृतराष्ट्र एक बार लड़खड़ा जाते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, वृद्ध है शरीर और जर्जर है, चला नहीं जाता है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि उनका शरीर बूढ़ा और जर्जर हो चुका है, इसलिए उनसे चला नहीं जाता। विदुर संजय से कहते हैं कि वो थोड़ा रुक जाएं, ताकि महाराज धृतराष्ट्र थोड़ा आराम कर सकें। महाराज धृतराष्ट्र बैठ जाते हैं और सब लोग रुक जाते हैं। युयुत्सु कहते हैं कि उधर झाड़ी में किसी के रथ छुपे हुए हैं। संजय कहते हैं कि उधर कृपाचार्य हैं और विदुर कहते हैं कि कृतवर्मा इधर हैं। गांधारी संजय से कहती है कि क्या वहां पर अश्वत्थामा है? विदुर कहते हैं कि हाँ, वहां पर अश्वत्थामा है। धृतराष्ट्र कहते हैं उसे जाने दो, लेकिन गांधारी कहती है कि वो उसे रोके। संजय कहते हैं, रुको और रुको अश्वत्थामा, हम है संजय, माता गांधारी महाराज संग है हमारे। संजय अश्वत्थामा से रुकने के लिए कहते हैं और उन्हें बताते हैं कि माता गांधारी और महाराज उनके साथ हैं। इसके अलावा विदुर और युयुत्सु भी उनके साथ हैं। लेकिन संजय की बात पूरी होने से पहले ही धृतराष्ट्र बीच में टोक देते हैं और संजय से कहते हैं कि वो युयुत्सु का नाम ना ले, क्योंकि अश्वत्थामा बहुत ही गुस्से में है, वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह संजय से कहते हैं कि उनका केवल एक ही पुत्र बचा है, अब अगर वो उसे भी खो देंगे तो कैसे जीवित रहेंगे। गांधारी कहती हैं, और जब पुत्र वह पराक्रमी यशस्वी है, अर्थात जो पुत्र बचा है वो पराक्रमी और यशस्वी है। गांधारी संजय से चलने के लिए कहती हैं और युयुत्सु को कहती हैं कि वो यहीं रुके और कहीं छुपकर अपने प्राण बचाए, क्योंकि अब अंधे पिता धृतराष्ट्र और वृद्ध माता गांधारी का वही एक सहारा है। गांधारी संजय के साथ चली जाती है। युयुत्सु कहते हैं कि ये सब सुनकर वो जीवित कैसे रहेंगे और वो किसके लिए जिएंगे। धृतराष्ट्र कहते हैं, मेरे अंधेपन से तुम थे उत्पन्न पुत्र, वह थी तुम्हारी परिधि, उसका उल्लंघन कर तुमने जो ज्योति वृत्त में रहना चाहा। धृतराष्ट्र युयुत्सु से कहते हैं कि वह उनके अंधेपन से उत्पन्न हुआ था और वहीं तक उनकी सीमा थी, अर्थात धृतराष्ट्र जहां तक देख सकते थे वहीं तक उनकी दुनिया थी। लेकिन युयुत्सु ने उस सीमा का उल्लंघन किया और अधर्म का साथ न देकर धर्म का साथ दिया। इस प्रकार उन्होंने घृणा और अपमान के साथ न जीकर सम्मान और यश के साथ जीना चाहा। विदुर कहते हैं कि क्या ऐसा करना अपराध था? तभी गांधारी और संजय लौट आते हैं। धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, आ गए संजय तुम? संजय बताते हैं कि अश्वत्थामा तो बिल्कुल बदला हुआ सा है, वीर नहीं, वह तो जैसे भय की प्रतिमूर्ति है। वह वीर नहीं बल्कि भयानक लग रहा है, रह रहकर कांप उठता है, रथ की वल्गाएं हाथों से छूट जाती हैं। वह रह रहकर कांपने लगता है, जिसके कारण उसके हाथ से रथ की वल्गाएं यानी बागडोर छूट जाती है। तभी दूर से शंख की आवाज सुनाई पड़ती है। गांधारी बहुत ही चिंतित अवस्था में कहती है कि अश्वत्थामा पागल हो गया है, कहता है मैं वल्कल धारण कर रहूंगा तपोवन में, डरता है कृष्ण से। अश्वत्थामा ने उससे कहा है कि वो वल्कल यानी पेड़ की छाल का वस्त्र धारण करके वन में ही रहेगा, क्योंकि उसे कृष्ण से डर लगता है। तभी स्टेज पर फिर से एक विस्फोट की आवाज होती है और एक दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ता है। संजय बताते हैं कि पांडवों को लेकर श्री कृष्ण अश्वत्थामा की खोज में आ रहे हैं, लेकिन गांधारी आश्वस्त होकर कहती हैं कि कृष्ण अश्वत्थामा को मार नहीं पाएंगे, क्योंकि उसने स्वयं ही अश्वत्थामा के शरीर को देखकर उसे वज्र का बना दिया है। तभी दूर से एक विस्फोट की आवाज सुनाई पड़ती है। विदुर कहते हैं कि लगता है प्रभु श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ढूंढ लिया है। धृतराष्ट्र संजय को देखने के लिए कहते हैं, लेकिन संजय उन्हें बताते हैं कि ऋषि व्यास ने उनकी दिव्य दृष्टि वापस ले ली है। युयुत्सु कहते हैं कि ये तो अर्जुन के अग्निवाण से उत्पन्न प्रकाश है। विदुर बताते हैं कि अर्जुन ने जो अग्निवाण फेंका है उसके कारण जंगल की सारी वनस्पतियां झुलस झुलस कर गिर रही हैं। तभी बुझे हुए 2 अग्निवाण स्टेज पर आकर गिरते हैं। धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि वह इस क्षेत्र से निकलकर कहीं दूर चले। गांधारी कहती हैं, लेकिन यदि कृष्ण ने अश्वत्थामा का कुछ अनिष्ट कर दिया तो? उसी समय जलते हुए तीर फिर से स्टेज पर आकर गिरते हैं। विदुर माता गांधारी से चलने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं कि यह स्थान सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जलते हुए तीर यहाँ पर आकर गिर रहे हैं। सभी लोग स्टेज से चले जाते हैं। थोड़ी देर के लिए स्टेज खाली हो जाता है। पर्दे के पीछे से लगातार शंख की और विस्फोट की आवाज सुनाई पड़ती है और एक तेज प्रकाश होता है। अचानक से अश्वत्थामा दौड़ता हुआ आता है। उसके गले में एक तीर चुभा हुआ है। वह उस तीर को खींच के निकालता है और वहां से खून बहने लगता है। तभी दूसरा तीर भी आता है, जिससे वो बच जाता है और फिर वो तनकर खड़ा हो जाता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अश्वत्थामा कहता है, रक्षा करो अपनी अब तुम अर्जुन। मैंने तो सोचा था वल्कल धारण कर रहूंगा तपोवन में,
पूरे पांडव को निर्मूल किए बिना शायद युद्ध लिप्सा नहीं शांत होगी कृष्ण की। अब अश्वत्थामा अर्जुन को चेतावनी देते हुए कहता है कि तुम अब अपनी रक्षा करो, क्योंकि उसने तो सोचा था कि वो युद्ध त्याग कर पेड़ की छाल पहनकर तपोवन में रहेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कृष्ण को युद्ध करने का बहुत शौक है और जब तक वो पूरे पांडव खानदान को नष्ट नहीं कर लेंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। फिर वो अर्जुन को अपने पिछले कर्मों को याद करने के लिए कहता है। वह कहता है कि उसने जो कर्म किए हैं उसके प्रभाव को एक क्या 1 करोड़ कृष्ण भी आ जाए तो भी वो खत्म नहीं कर सकते। अर्थात अर्जुन ने जो अधर्म किया है उसका परिणाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। सुनो तुम सब नभ के देवगण, अपने अपने विमानों पर आरूढ़ देख रहे हो जो इस युद्ध को, साक्षी रहोगे तुम। विवश किया है मुझे अर्जुन ने, यह लो यह है ब्रह्मास्त्र। फिर अश्वत्थामा स्वर्गलोक के सभी देवता गण को संबोधित करते हुए कहता है कि वे सभी देवता अपने विमानों पर बैठकर इस युद्ध के साक्षी बनेंगे जो कि अभी होने वाला है, क्योंकि अर्जुन ने ही उसे युद्ध करने के लिए विवश कर दिया है। अतः अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र से प्रहार करता है। स्टेज पर अश्वत्थामा कोई काल्पनिक वस्तु फेंकता हुआ दिखाई पड़ता है, जिससे ज्वालामुखी के जैसी गड़गड़ाहट उत्पन्न होती है। तेज महताबी सा प्रकाश, जिससे सूर्य के जैसा तेज प्रकाश उत्पन्न होता है और फिर अंधेरा छा जाता है। उसी समय ऋषि व्यास की आकाशवाणी सुनाई पड़ती है। वह अश्वत्थामा को कहते हैं कि हे नराधम यानी अधर्मी पुरुष, ये तुमने क्या किया। अश्वत्थामा कहता है, कौन दे रहा है अपनी मृत्यु को निमंत्रण मेरे प्रतिशोध में बाधक बनकर। वह कहता है कि उसके बदले की भावना में बाधा डालकर कौन अपनी मौत को निमंत्रण दे रहा है। तभी व्यास की आवाज सुनाई पड़ती है, मैं हूँ व्यास, ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का। यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ ओ नरपशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वह गेहूं की बालों में सर फुफकारेंगे, नदियों में बह बहकर आएगी पिघली आग। ऋषि व्यास अश्वत्थामा को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि उसने जो ब्रह्मास्त्र चलाया है क्या वो उसका परिणाम जानता है। हे नरपशु, यदि उस ब्रह्मास्त्र का लक्ष्य सही निकला तो आने वाली अनेक सदियों तक पृथ्वी पर रसीली नहीं बल्कि विषैली वनस्पतियां पैदा होंगी। धरती पर जो बच्चे पैदा होंगे वो या तो विकलांग होंगे या तो कुष्ठ रोग से ग्रसित होंगे। पूरी की पूरी मानव जाति बौनी हो जाएगी और सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मनुष्य ने जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है वो सारा का सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। गेहूं की बालियों से सांप फुफकारेंगे और नदियों में पिघली हुई आग बह बहकर आएगी। अर्थात इस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। वह ऋषि व्यास से कहता है कि पूरी दुनिया को भस्म हो जाने दो, आ जाने दो प्रलय। मैं भी देखता हूँ कि कृष्ण की रक्षा करने की शक्ति कितनी तेज है, वो इस प्रलय को कैसे रोक सकते हैं। ऋषि व्यास कहते हैं, तो देख उधर, कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नभ में अपना ब्रह्मास्त्र। लेकिन नराधम, ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। व्यास ऋषि अश्वत्थामा से कहते हैं कि उधर देखो, भगवान श्री कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने उसे मारने के लिए आसमान में अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है और अब अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों के ब्रह्मास्त्र आसमान में टकराएंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि सूरज की रोशनी नष्ट हो जाएगी और धरती बंजर हो जाएगी। फिर गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ती है, स्टेज पर तेज रोशनी होती है और फिर अंधेरा हो जाता है। अश्वत्थामा कहता है, मैं क्या करूं, मुझको विवश किया अर्जुन ने। मैं था अकेला और अन्यायी कृष्ण पांडवों के सहित मेरा वध करने को आतुर थे। अश्वत्थामा ऋषि व्यास से कहता है कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। वो क्या करता, अर्जुन ने ही उसे ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए विवश कर दिया। वो बिल्कुल अकेला था और अत्याचारी कृष्ण पांडवों के साथ मिलकर उसको मारना चाहते थे। स्टेज पर भयानक आर्तनाद यानी रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। व्यास कहते हैं, अर्जुन सुनो, मैं हूँ व्यास, तुम वापस ले लो ब्रह्मास्त्र को। अश्वत्थामा, अपनी कायरता से तू मत ध्वस्त कर मनुष्यता को, वापस ले अपना ब्रह्मास्त्र और मणि देकर वन में चला जा। व्यास ऋषि अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो, मैं व्यास हूँ, तुमने अश्वत्थामा को मारने के लिए जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है उसे वापस ले लो। फिर वो अश्वत्थामा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम इंसानियत को खत्म करके अपनी कायरता का परिचय मत दो, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो और मणि देकर वन में चले जाओ। अश्वत्थामा कहता है, व्यास, मैं अशक्त हूँ, मुझको है ज्ञात रीति केवल आक्रमण की, पीछे हटना मुझको या मेरे अस्त्रों को।
मेरे पिता ने सिखाया नहीं। अश्वत्थामा ऋषि व्यास से कहता है कि वो इस ब्रह्मास्त्र को रोकने में असमर्थ है, क्योंकि उसे सिर्फ आक्रमण करने के नियम मालूम है। अपने हथियारों को पीछे हटाना या खुद पीछे हटना उसे उसके पिता ने नहीं सिखाया है। व्यास फिर से उसे चेतावनी देते हैं कि अगर वो ऐसा करेगा तो सूरज की रोशनी बुझ जाएगी और धरती बंजर हो जाएगी। अश्वत्थामा कहता है, अच्छा तो सुन लो व्यास, सुन लो कृष्ण, यह अचूक अस्त्र अश्वत्थामा का निश्चित गिरे जाकर उत्तरा के गर्भ पर। व्यास ऋषि की बात पर थोड़ी देर तक विचार करने के बाद अश्वत्थामा कहता है कि हे ऋषि व्यास और कृष्ण, आप दोनों सुन लें। अश्वत्थामा का ये अचूक ब्रह्मास्त्र अब पीछे नहीं हट सकता, लेकिन दुनिया का नाश होने से बचाने के लिए मैं अपने ब्रह्मास्त्र को आज्ञा देता हूँ कि वो निश्चित रूप से उत्तरा के गर्भ पर जाकर गिरे। अब यह अस्त्र वापस नहीं होगा। अश्वत्थामा के ऐसा कहते ही भयानक विस्फोट होता है। यह देखकर ऋषि व्यास गुस्से में आ जाते हैं और अश्वत्थामा को कहते हैं कि वो पशु है। अश्वत्थामा विकट अट्ठास यानी भयंकर रूप से हंसता है। अश्वत्थामा कहता है, था मैं नहीं, मुझको युधिष्ठिर ने बना दिया। अर्थात वो पहले पशु नहीं था, लेकिन युधिष्ठिर ने उसे पशु बना दिया, क्योंकि युद्ध के मैदान में युधिष्ठिर ने ही घोषणा की थी कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि पशु अश्वत्थामा मारा गया था। स्टेज पर से पर्दा गिरता है और सामने का दृश्य दिखाई देता है। पर्दे के पीछे से पांडव वधुओं के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। गांधारी और संजय आते हुए दिखाई देते हैं। गांधारी संजय से कहती है कि वो चलते चले। रोने की आवाज सुनकर वो पूछती है कि ये कैसा क्रंदन है। संजय उसे बताते हैं कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर जाकर गिरा है। यह सुनकर गांधारी को संतोष होता है और वो कहती है कि अश्वत्थामा निश्चित रूप से अपना प्रण पूरा करेगा। थोड़ी देर रुककर संजय कहते हैं कि माता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्षमा नहीं करेंगे। गांधारी कहती हैं, चलते चलो संजय, उसका वध नहीं कर सकेंगे कृष्ण। चक्र यदि कृष्ण का खंड खंड मुझको कर भी दे तो मैं तो भी अभी जाऊंगी वहां जहां गहन मृत्यु निद्रा में सोया है दुर्योधन। चलते चलो संजय। गांधारी संजय को आश्वासन देती है कि कृष्ण अश्वत्थामा का वध नहीं कर पाएंगे। यदि कृष्ण का सुदर्शन चक्र उनके टुकड़े टुकड़े भी कर दे, तब भी वो उस स्थान पर जाएंगी जहां पर दुर्योधन मौत की गहरी नींद में सोया हुआ है। वह संजय को चलते रहने का आदेश देती है। गांधारी और संजय स्टेज पर से चले जाते हैं और अब स्टेज पर धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर का प्रवेश होता है। धृतराष्ट्र कहते हैं, वत्स तुम मेरी आयु लेकर भी जीवित रहो। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र यदि गिरा है उत्तरा पर, तो कौन जाने एक दिन युधिष्ठिर सब राजपाट तुमको ही सौंप दे। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से कहते हैं कि वो लंबी आयु तक जीवित रहे, क्योंकि यदि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा पर गिरा है तो निश्चित रूप से उसका शिशु मर गया होगा और पांडवों का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बचेगा। तो हो सकता है कि युधिष्ठिर अपना सारा राजपाट युधिष्ठिर को ही दे दे। कड़वाहट से भरी हंसी हंसते हुए युधिष्ठिर कहते हैं, और इस तरह अश्वत्थामा की पशुता मेरा खोया हुआ भाग्य फिर लौटा लाए। नहीं पिता नहीं, इतना ही दंशन क्या काफी नहीं है इस अभागे को। युधिष्ठिर व्यंग से भरी हुई हंसी के साथ कहते हैं कि इस तरह से अश्वत्थामा ने जो पशुता दिखाई है, क्या इससे उसका खोया हुआ भाग फिर से लौट आएगा। वह कहता है कि उसे इस तरह का राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि अपने ही बंधुओं की मौत के बाद राज्य पाना यह उसके लिए सुखदायक नहीं होगा, बल्कि और भी ज्यादा कष्टकारी होगा। स्टेज पर पांडवों की जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। विदुर आते हुए दिखाई पड़ते हैं। धृतराष्ट्र विदुर से पूछते हैं, ये किसकी जय जयकार की ध्वनि है। विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि महाराज, रक्षा कर ली उत्तरा की मेरे प्रभु ने, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचा लिया। एक क्षण के लिए धृतराष्ट्र स्तब्ध हो जाते हैं और फिर कहते हैं, कैसे विदुर। विदुर कहते हैं, बोले वे, यदि यह ब्रह्मास्त्र गिरता है तो गिरे, लेकिन जो मुर्दा शिशु होगा उत्पन्न उसे जीवित करूंगा मैं, देकर अपना जीवन। विदुर धृतराष्ट्र को बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की कि यदि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर गिरता है तो वो गिरे, लेकिन उत्तरा के गर्भ से जो मुर्दा शिशु उत्पन्न होगा उसे वो अपना जीवन देकर जीवित करेंगे। फिर धृतराष्ट्र पूछते हैं कि क्या कृष्ण ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया। विदुर कहते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को छोड़ दिया। उन्होंने केवल उसे भ्रूण हत्या अर्थात उत्तरा के गर्भ की हत्या का श्राप दिया और उससे उसकी मणि छीन ली। श्री कृष्ण के शाप से दुखी होकर अश्वत्थामा अपनी मणि उन्हें देकर सिर झुकाकर चला गया। ये समाचार सुनकर युधिष्ठिर के चेहरे पर कोई भी भावनात्मक प्रतिक्रिया दिखाई नहीं देती, अर्थात इस घटना का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। युधिष्ठिर विदुर से कहते हैं कि उन्हें आशंका है कि जब माता गांधारी को अश्वत्थामा की हार का समाचार मिलेगा तो वो ना जाने क्या कर डालेंगी। धृतराष्ट्र विदुर से कहते हैं कि चलो वो आ गई है, अब वो भी धीरे धीरे आते हैं।
पहले तेजी से विदुर, फिर धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर उधर जाते हैं जिधर गांधारी गई है। पर्दा खुलता है और अंदर का दृश्य दिखाई देता है। स्टेज पर संजय, गांधारी और विदुर दिखाई पड़ते हैं। संजय कहते हैं, यह वह स्थल है, यही कहीं हुए थे धराशायी महाराज दुर्योधन। यह है स्वर्ण शिरस्त्राण, यह है गदा उनकी, यह है कवच उनका। संजय बताते हैं कि यही वो स्थान है, यही कहीं पर महाराज दुर्योधन की मौत हुई थी। उनका सोने का शिरस्त्राण, जो कि युद्ध के समय सिर पर पहना जाता है, यहीं पर पड़ा हुआ है। उनकी गदा और उनका कवच भी यहीं पर है। गांधारी अपने आंखों पर बंधी पट्टी उतार देती है और एक एक वस्तु को टटोल टटोल कर देखती है और दुर्योधन के कवच पर हाथ फेरते हुए रो पड़ती है। विदुर कहते हैं, माता धैर्य धारण करें, कवच यह मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है माता। विदुर गांधारी को धैर्य रखने के लिए कहते हैं और उन्हें समझाते हैं कि दुर्योधन का ये कवच कोई दिव्य रक्षा कवच नहीं था, बल्कि उसने अपनी बुद्धि और अहंकार से अपने को सुरक्षित मान लिया था। वास्तविक सुरक्षा तो मर्यादित आचरण यानी सदाचार और धर्म का पालन करने से मिलती है, न कि बाहरी कवच से। तभी अचानक से गांधारी नेपथ्य की ओर देखती है। गांधारी कहती है, कौन है वो झाड़ी के पास मौन बैठा हुआ कोई जीवित व्यक्ति? गांधारी को झाड़ी के पास कोई व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ दिखाई देता है, इसलिए वो विदुर से पूछती है कि वो जीवित व्यक्ति कौन है। विदुर कहते हैं कि माता उधर न देखें। गांधारी को लगता है कि वहां पर अश्वत्थामा बैठा हुआ है। तब संजय कहते हैं, नहीं नहीं, इतना कुरूप, अंग अंग गला कोड़ से। संजय को लगता है कि वो अश्वत्थामा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर जो आदमी बैठा है वो देखने में बड़ा ही कुरूप है और उसका हर एक अंग कुष्ठ रोग से गल गया है और वह रोगी कुत्ते के जैसा दुर्गंध युक्त यानी बदबूदार है। गांधारी विदुर से कहती है कि वो कौन आदमी है जो कि लौटा जा रहा है, उसे रोको। विदुर कहते हैं, माता उसे जाने दे, वह अश्वत्थामा है, दंड उसे दिया भ्रूण हत्या का कृष्ण ने। विदुर गांधारी को बताते हैं कि वो अश्वत्थामा ही है। उसने उत्तरा के गर्भ पर प्रहार करके उसकी भ्रूण हत्या का पाप करने की कोशिश की, अतः श्री कृष्ण ने उसके उस अपराध का उसे दंड दिया है। शाप दिया उसको कि जीवित रहेगा वह, लेकिन हमेशा जख्म ताजा रहेगा। प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा। गहन वनों में युग युगांतर तक अंगों पर फोड़े लिए, गले हुए जख्मों से चिपटी हुई पट्टियां, पीप थूक कफ से सना जीवित रहेगा वह। मरने नहीं देंगे प्रभु, लेकिन अगणित रौरव की पीड़ा जगती रहेगी रोम रोम में। भगवान श्री कृष्ण ने उसको शाप दिया है कि वो जीवित तो रहेगा, लेकिन उसके शरीर पर हमेशा नए नए घाव होते रहेंगे। उसके शरीर पर हमेशा प्रभु का चक्र चलता रहेगा। वह हमेशा खून से सना हुआ रहेगा और कई युगों तक घने जंगलों में भटकता रहेगा। वह हमेशा अपने शरीर पर फोड़े लिए हुए रहेगा और गले हुए जख्मों से चिपटी हुई पट्टियां, पीप थूक कफ से सना जीवित रहेगा। भगवान श्री कृष्ण उसे मरने नहीं देंगे और अनगिनत रौरव यानी भयंकर पीड़ा उसके रोम रोम में हमेशा बनी रहेगी। अर्थात वो जीवित तो रहेगा, लेकिन असहनीय कष्ट झेलता रहेगा। गांधारी कहती है, संजय उसे रोको, लोहा मैं लूंगी आज कृष्ण से उसके लिए। गांधारी संजय से कहती है कि वह उसे जाने से रोक ले और वो ये भी कहती है कि आज वह उसके लिए कृष्ण का मुकाबला करेंगी। संजय गांधारी को बताते हैं कि अश्वत्थामा चला गया है, शायद वो यहाँ पर दुर्योधन के अंतिम अस्थि शेषों यानी उसके कंकाल के दर्शन करके उससे हमेशा के लिए विदा लेने आया था। गांधारी कहती है, अस्थि शेष? तो क्या वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? तब गांधारी को एहसास होता है कि उनके सामने जो कंकाल पड़ा है वो दुर्योधन का है। विदुर माता गांधारी को धीरज रखने के लिए कहते हैं। गांधारी हृदय विदारक यानी अत्यंत कष्ट भरे स्वर में कहती हैं, तो वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। किया है ये सब कुछ कृष्ण तुमने किया है, यह सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ। गांधारी दुर्योधन की मृत्यु के पीछे कृष्ण को जिम्मेदार मानती है और कहती है कि ये सब कृष्ण ने ही किया है। वह अपने इस जीवन तथा पिछले जन्म के पुण्यों का संचय करके कहती हैं, कृष्ण सुनो, तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध यह। मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल वह इंगित, पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। गांधारी भगवान श्री कृष्ण पर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि यदि वो चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था। आज वहां पर दुर्योधन का जो वह कंकाल पड़ा है, उन्होंने उस कंकाल को जन्म नहीं दिया था, लेकिन उन्हीं के भीम ने अधर्म का सहारा लेकर उसकी हत्या की। उस समय उन्होंने भीम को वो श्राप क्यों नहीं दिया जो कि उन्होंने निर्दोष अश्वत्थामा को दिया है। वह उन पर आरोप लगाती हैं कि उन्होंने अपने प्रभुता का दुरुपयोग किया है।
यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। गांधारी अपने तप, सेवा और धर्म के बल पर श्री कृष्ण को श्राप देती हैं और कहती हैं, भले ही तुम भगवान या परमात्मा कुछ भी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा पूरा खानदान पागल कुत्ते की तरह एक दूसरे से लड़कर नष्ट हो जाएगा। वह खुद अपनी आंखों के सामने उस विनाश को देखेंगे और कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में एक साधारण व्याध यानी बहेलिए के हाथों मारे जाएंगे। भले ही वो भगवान हो, लेकिन उनकी मृत्यु पशुओं की तरह होगी। जब गांधारी भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप देती है, उसी समय बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ती है और भगवान श्री कृष्ण की छाया प्रकट होती है। भगवान श्री कृष्ण की आवाज सुनाई पड़ती है, माता, प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हो तुम्हारा, तुम माता हो। भगवान श्री कृष्ण गांधारी से कहते हैं कि चाहे वे प्रभु हो या परमात्मा हो, लेकिन इससे पहले गांधारी उनकी माता है और वे उनके पुत्र हैं। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य, योग क्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। उन्होंने खुद ही अर्जुन से कहा था कि वह उनके सारे कर्मों का पाप पुण्य और रक्षा का भार खुद अपने कंधों पर वहन करेंगे। महाभारत का जो भीषण संग्राम 18 दिनों तक चला, उसमें दूसरा कोई नहीं बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण ही करोड़ों बार मरे। जितनी बार जो भी सैनिक धरती पर धराशायी हुआ, कोई नहीं था, वह मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बनकर बहूंगा। मैं ही युग युगांतर तक जीवन हूं मैं, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं माँ। शाप यह तुम्हारा स्वीकार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध भूमि में जितने भी योद्धा घायल हो होकर गिरे, वो कोई और नहीं बल्कि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। वो ये भी स्पष्ट करते हैं कि अश्वत्थामा को मिला हुआ शाप भी उनके ही हिस्से का दुख है। उसके अंगों से बहने वाला रक्त, पीप और स्वेद कई युगों तक उनकी ही आत्मा से बहता रहेगा। अगर वो जीवन है तो वो मृत्यु भी खुद ही है। अतः भगवान श्री कृष्ण गांधारी के द्वारा दिए गए शाप को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर गांधारी को अपराध बोध होता है और वो कहती हैं, यह क्या किया तुमने? फूट फूट कर रोने लगती हैं। रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। गांधारी फूट फूट कर रोने लगती हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि ये उन्होंने क्या किया। उन्हें गांधारी के द्वारा दिए गए शाप को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। वो कहती हैं कि वो अपने 100 पुत्रों को खो देने के बाद भी नहीं रोई, लेकिन आज वो श्री कृष्ण के लिए रो रही है, क्योंकि वो श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हैं। कर देते शाप यह मेरा तुम अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं थी निराश, मैं कटु थी, पुत्रहीना थी। वो कहती हैं कि अगर श्री कृष्ण चाहते तो वो उनके द्वारा दिए गए शाप को अस्वीकार कर देते, उससे उन्हें कोई दुख नहीं होता। अपने पुत्रों की मृत्यु के दुख से उनका मन कटु हो गया था, अतः उन्होंने गुस्से में आकर श्री कृष्ण को शाप दे दिया। भगवान श्री कृष्ण की ध्वनि सुनाई पड़ती है। वो गांधारी से कहते हैं कि माता ऐसा मत कहो। माता, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक वो जीवित है तब तक माता गांधारी पुत्रहीन नहीं हो सकती। भले ही वो भगवान हो या परमात्मा हो, लेकिन वो गांधारी के पुत्र हैं और गांधारी उनकी माता है। गांधारी रोते हुए विदुर से कहती हैं कि ये उन्होंने क्या कर दिया। इस अंक के अंत में फिर से कथा गायन होता है। स्वीकार किया है यह शाप कृष्ण ने जिस क्षण से, उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मंद, युग युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई, श्रीहीन हो गए कवियों के सब वर्ण छंद। अर्थात जिस क्षण से भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी द्वारा दिए गए शाप को स्वीकार किया, उसी क्षण से सितारों का प्रकाश धीमा पड़ गया। युगों युगों से संचित हुई मर्यादा डगमगा गई है और कवियों द्वारा लिखे गए सभी वर्ण एवं छंद शक्तिहीन हो गए हैं। यह शाप सुना सबने, पर भय के मारे माता गांधारी से कुछ नहीं कहा। पर युग संध्या की कलुषित छाया जैसा यह शाप सभी के मन पर टंगा रहा। गांधारी द्वारा दिए गए इस शाप को सबने सुना, लेकिन भय के मारे माता गांधारी से किसी ने कुछ भी नहीं कहा। इस शाप का प्रभाव केवल श्री कृष्ण और उनके यादव वंश पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर एक काली छाया के समान फैल गया और इस शाप का प्रभाव सभी लोगों के मन पर पड़ा। स्टेज पर पर्दा गिर जाता है। तो यहीं पे धर्मवीर भारती द्वारा लिखित अंधा युग नाटक का चौथा अंक समाप्त होता है।
उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आप इस अंक को बहुत ही विस्तार से और अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में अंधा युग के 5वें अंक के साथ।